आप हर वो हासिल कर सकते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरे टीम के लिए, बाकी सब के लिए। ये कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ आके आप हर वो हासिल कर सकते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरे टीम के लिए, बाकी सब के लिए पॉसिबल है। आज का दिन बहुत लोगों की लाइफ में मील का पत्थर साबित होगा। फॉरएवर में आप अपना करियर और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। एक शुरुआत की वजह से आज लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिलीव मी, फॉरएवर वर्क्स। कामयाब बनना मुश्किल नहीं है, कामयाब बने रहना असली गेम है। आप दूसरे का सपना पूरा करने के लिए सहयोग करो, आपका सपना अपने आप पूरा होते रहेंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें वर्क करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका जितने भी सपना है वो सारे पूरे कर सकते हैं यहाँ पे। Definitely, India will become number one. सो गुड इवनिंग एवरीबडी, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? फिर से पूछ रही हूँ, कैसे हो आप सब? सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई तो मुझे देगा नहीं, दिखेगा तो एटलीस्ट तो दिखना चाहिए ना मुझे कि आई एम फाइन। नहीं तो वो हैंड रेस वगैरह तो कहाँ, वॉइस कहाँ है? कैसे हो आप सब? यस, अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा। देखो, अब मुझे तो सुनाई नहीं देगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छी हूँ, वो तो दिखेगा नहीं। बट मुझे मतलब सुन नहीं पाऊंगी, बट दिख तो सकता हूँ ना। तो दिखाओ, अपना एक्साइटमेंट शो करो गाइस। फॉलो अमित सर। ओके, सो यस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, फिट एंड फाइन भी होंगे। राइट? एम आई राइट? थोड़ा सा ऐसे कुछ कर तो दो। यस, ओके। सो यस, आज का सेशन मर्वेलस सेशन है। एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, कैमरा पे आ जाओ। एंड यस, धीरे धीरे करके कैमरा ओपन हो रहा है, बट कर लो। 21 टोटल पार्टिसिपेंट है यहाँ पे आज। एंड सो आज का सेशन किस किस को पता है टॉपिक क्या है? लगभग मैक्सिमम पर्सन को पता है कि ये है लेवल अप सेशन ना। यस, लेवल अप सेशन है। तो लेवल अप सेशन में इसके पहले एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, देन जाके वो लेवल अप होता है ना। तो वो चीज आज मैं तो होस्टिंग कर रही हूँ, बट बोलने के लिए दो स्पीकर आने वाले हैं। बट इसके पहले तो मुझे तो कुछ देखना चाहिए ना कि आप लोग कितना अटेंटिव मूड में हो। अभी भी बहुत सारे पर्सन का कैमरा ऑन नहीं हुआ है, तो कैमरा ऑन कर लो। आज देखो, उतना नोट डाउन करने का कुछ नहीं है, बट जो चीज आप जानने को मिलेगा आपको, दो आई, दो कान,
और एक ऑर्गन जो है कि थर्ड ऑर्गन, मतलब एक सेंसिटिव एक ब्रेन होता है ना, उससे आपको समझना है कि क्या ऐसा मतलब प्रॉब्लम आपके पास ही आ रहे हैं फॉरएवर को करने में, या लेवल अप करने में, या आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। क्या आप ही हो वो पहला व्यक्ति, या ये जो 2% है इसके पास भी ऐसा चैलेंजेस आया था, है ना? तो ये सारा चीज आपको जानने को मिलेगा। बट एक बार बस मुझे एक बार लास्ट एक्साइटमेंट शो कर दो, एंड उसके बाद आप लोग सो जाओगे, मुझे पता है। यस, तो सो मत जाना, ठीक है? एंड तक रहना, एंड कैमरा ऑन करके रहना है, नहीं तो मैं किसी किसी को पूछ भी सकती हूँ। ममता कश्यप, राखी शर्मा, विवेक कुमार, विशाल कुमार सर, अमन कुमार, सब कुमार है यहाँ पे। अच्छा, श्वेता कुमारी, लक्ष्मी, स्वाति दत्ता, कृति प्रजापति, सुरेश वर्मा, सुमन मैम, अमन कुमार, प्रशांत राजपूत, यस, शुभम विश्वकर्मा सर, सब है, ठीक है ना? विपिन राज, ओके। सो सब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट यहाँ पे है। तो जल्दी से जल्दी अपना कैमरा ऑन कर लो, ताकि जो स्पीकर आएंगे ना उसको बोलने में एक कॉन्फिडेंट फील हो कि नहीं, सच में मैं अपना एक्साइटमेंट शो करके मैं कुछ बताऊंगी, मेरे को कुछ लोग सुनेंगे, है ना? तो एक मतलब बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है। तो जो फर्स्ट स्पीकर है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि 2 स्पीकर है ना, तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्पीकर है, यस, आप सबको पता है ना? पोस्टर तो ऑलरेडी शो ही हो गया है। सो फर्स्ट स्पीकर लेडीज नहीं है, ठीक है? फर्स्ट स्पीकर है जेंट्स। कुछ हम लोग मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं आजकल। तो ओके, सो अगर स्पीकर रेडी है तो कैमरा ऑन कर लो, और अगर नहीं है तो मैं थोड़ा देर कंटिन्यू कर सकती हूँ। आर यू ओके? यस, कैपेबल है। सो सागर आप हो? यस, सागर का अनम्यूट कर दीजिए सर। सो बिफोर दैट, सागर को स्टेज में बुलाने के पहले, वर्चुअल स्टेज में बुलाने के पहले, मैं कुछ उसके बारे में पर्सनली मैं चीज बहुत कुछ उससे इंस्पायर हुई हूँ। क्योंकि आप सोचो, वो एक जॉब पर्सन है, ठीक है ना? जॉब पर्सन के साथ साथ फॉरएवर को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया, है ना? तो डिसीजन तो ऐसा ही नहीं कि मतलब हम लोग बहुत स्टूडेंट भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत यहाँ पे हाउस वाइफ भी बैठे हैं, कुछ जॉब पर्सन भी बैठे हैं। तो जब एक मतलब एक अपना स्ट्रगल करने के साथ साथ जब हम लोग साइड हसल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना, तो बहुत सारा माइंड में एक फर्स्ट तो डाउट आ ही जाता है। देन डाउट जब धीरे धीरे करके क्लियर भी होता है, तो मतलब वो सही ढंग से क्लियर नहीं होता है ना? बट उस जगह से सागर निकल के अपना डिसीजन बनाया है कि नहीं, मैं फॉरएवर का कंटिन्यू करूंगी अपना जॉब प्रोफेशन के साथ साथ, एंड बहुत पैशन मतलब बहुत पैशंसफुली ये काम को कर रहे हैं। उसके इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है? कि मतलब बहुत बोझ लेके नहीं, बिंदास एकदम होके वो फॉरएवर को कर रहे हैं। सो फाइनली मैं सागर को इनवाइट करना चाहूंगी। यस सागर, आप आइए, एंड ओवर टू यू। यस सागर, आप अनम्यूट हो, हाँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? यस, परफेक्ट। थैंक यू मैम। एंड इनवाइट करने के लिए मुझे इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतना किसी ने इतना अच्छे तरीके से इनवाइट किया है अच्छे प्लेटफॉर्म पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी, एक बार चैट करके बताओगे? चैट करके बताओ कैसे हो सभी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मोस्टली पर्सनों ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मतलब कि रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बढ़िया। तो सभी ठीक हो गए, दैट्स ग्रेट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है। एंड मैं हरियाणा के एक छोटे से, छोटा तो नहीं है, हरियाणा के एक जिले से, जींद जिले से बिलोंग करता हूँ। एंड
मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है। एंड दोस्तों, जो मेरा स्टडी बैकग्राउंड रहा है, मैंने ट्वेल्थ के बाद मैंने आईटीआई की। आईटीआई करने के बाद मैंने बीसीए में एडमिशन लिया। बीसीए के बाद फिर मेरी एक हमारे हरियाणा के अंदर एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मेरी जॉब लगी। तो वहाँ मैं अब एक क्लरिकल पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। तो पहले जॉब लगने से पहले लाइफ में इतना मतलब कि स्टडी करा था, और इतने मैं ड्रीम्स लेकर चलता था कि आगे जाके मैं ये करूंगा। मेरी लाइफ थी जो, वो फुल ड्रीम फुल लाइफ थी। एंड मैं रोज सोचता था कि मैं सपने मतलब कि जॉब लगने से पहले कि मैं मेरे सपनों पर आगे जाके कैसे वर्क करता हूँ। तो वही सभी मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली में तो यही होता है कि भाई पढ़ो लिखो और जॉब कर लो। तो मेरा भी एक सिंपल सा वही बन गया था। मैंने जॉब के मैंने फॉर्म भरा, मैंने एक एग्जाम क्लियर करा और मेरी जॉब लग गई। तो उसके बाद फिर जॉब लगने के बाद वहां मैं एक तरह से ऐसा फंस गया कि निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। जैसे कि मैं हर रोज सोचता था कि मेरे क्या सपने थे, और मेरे सपनों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जॉब से बंदा कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। और वो नीड सिर्फ अपनी, आपको सभी को पता है कि वो नीड पूरी कर सकता है, जो कि वो भी बेसिक सी नीड पूरी होंगी। वो ये है कि भूखा नहीं मरेगा, बट काम चलता रहेगा। ये हमारी नीड से चल रही थी। तो मैं बिल्कुल ना अपनी लाइफ से एक तंग सा आ गया था, क्योंकि सुबह उठता था, सुबह 6 बजे उठ के उठने के बाद डेली रूटीन के जो हमारे वर्क रहते हैं वो करने के बाद 9 बजे ऑफिस के लिए रेडी, बिल्कुल टिप टॉप रेडी होने के बाद ऑफिस के लिए निकलता था। तो फिर उसके बाद 9 से 5 तक मेरी वहां पर अभी भी मतलब की लगी हुई है। 9 से 5 वहां रहता था। उसके बाद फिर मैं 5 बजे के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता था। लाइब्रेरी में थोड़ी कुछ मैं एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए मैं वो कहते हैं ना कि प्रमोशन करने के लिए मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि सारी उम्र क्लरिकल पोस्ट पे तो नहीं बितानी, क्योंकि क्लर्क को कौन इतना क्या कुछ कुछ नहीं देते उसको भाव वहां पर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है। तो उसके बाद मैं कई बार ये सोचता था कि मैं अपने घर वालों के लिए क्या सोचता था। मतलब कि मैं सोचता कि मैं मेरे पापा को एक ना एक दिन एक ऐसी ड्रीम लाइफ दूंगा, मतलब मेरी मम्मी को ड्रीम लाइफ दूंगा। बट वो ड्रीम लाइफ नहीं दे पा रहा था मैं। बट अभी मतलब कि इतना कैपेबल नहीं होता पर्सन जॉब से, वो अपने खुद के ड्रीम्स तो पूरे कर ही नहीं पाता, तो अपने घर वालों के ड्रीम्स कैसे करेगा कंप्लीट। तो यही बस मेरा रूटीन चल रहा था। अपने ऑफिस गया, ऑफिस से घर, फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद घर आ गया। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था मेरे, मतलब कि लाइफ एक पजल मोड पे थी, है ना। तो एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ, भगवान ने मेरे साथ चमत्कार ही करा, क्योंकि मेरे जैसे पर्सन को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, तो मैं तो मेरी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार ही समझता हूँ। तो एक दिन चमत्कार हुआ, मुझे पहली बार फॉर एवर से इंट्रोड्यूस कराया गया किसके सर थ्रू, विशाल सर के थ्रू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विशाल सर, आपने इतना अच्छा वो मुझे गाइडेंस दिया। तो विशाल सर के थ्रू जब मैंने ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पहली बार प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान समझा ना, तो मैं एक बार है ना मन ही मन ये सोच रहा था कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि बिकॉज मैंने ना सारी उम्र क्या सुना था अपने सराउंडिंग में, क्या सुन रहा था कि भाई पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। ठीक है, जो मतलब कि ये तो मैंने पहली बार ही सुना था कि मतलब कि इतना अच्छा प्रोफाइल कंपनी का और मार्केटिंग प्लान इतना बेस्ट है, जिसमें कुछ ना कुछ मतलब कि बंदा अगर अपना टाइम एंड एफर्ट देगा तो बहुत कुछ कर जाएगा, जो वो सोच कर भी नहीं आया। तो मैं एक बार अक्का बक्का रह गया था, तो मैंने विशाल सर के मैं पीछे पड़ गया। सर मुझे तो इसके बारे में और जानकारी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल गहराई से, जैसे समुद्री गहराई में जाना ना, मुझे तो फॉरएवर की उस गहराई के अंदर जाना है। तो सर ने मुझे बिल्कुल डीपली, रोज मैं सर के पास कॉल करता था, डीपली तरीके से बिल्कुल समझाया सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ये लगने लगा था कि अब तो भाई मतलब कि फॉरएवर ही है, क्योंकि
पहले मैंने ना कुछ मेरे जो ड्रीम्स थे ना उन पे मैंने क्रॉस मार दिया था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम्स था कि मैं एक कार लूंगा तो कार भी कुछ बहुत ही हाई कॉस्टली कार थी वो। तो मैंने एक टाइम पे उस कार के ऊपर क्रॉस मार दिया था। मैंने पता मेरे मन के अंदर क्या आ गया था, मैं बस सिर्फ एक बुलेट लूंगा, बुलेट से आगे कुछ नहीं जाऊंगा। बुलेट भी चलो ठीक है, मैं जो पर्सन हूँ बट मैं ले सकता हूँ, मतलब कि 1.5-2 लाख की बुलेट आ सकती है। बट जो मेरा एक्चुअली जो ड्रीम था ना, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी ड्रीम लाइफ जीनी, घर वालों की ड्रीम लाइफ जीनी, मैंने उनके ऊपर ना बिल्कुल क्रॉस मार दिया था। तो जब मैंने फॉरएवर को समझा ना, तो मुझे ये लगने लगा जो सपने मैंने मारे हैं ना, वो उन सपनों को मैं फॉरएवर जिंदा कर सकता हूँ। मेरे सपनों को मैं एक नई जिंदगी दोबारा दे सकता हूँ, किसकी वजह से, फॉरएवर की वजह से मैं दे सकता हूँ। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सर ने मुझे समझाया, और मैंने भी ओपन माइंड होकर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा फॉरएवर को। तो मैंने सर सागर, से बोला, मैं सर दो मुझे तीन तो ना। चीज यस सागर, मैं दो तीन चीज आपको पूछना चाहूंगी ताकि आपको ये हाँ जी। सेशन बोलने में इजी हो जाए एंड बाकी सबको समझने में इजी हो जाए, राइट? सो मैं यस मैम। कंटिन्यू करूँ आपके साथ, यस आपको मैम। मेरे साथ? ओके। सो जैसे आपने बताया हो कि आप हरियाणा से हो एंड आप बाय प्रोफेशन एक क्लरिकल जॉब में आप काम भी करते हो, राइट? एम आई राइट? यस मैम। यस। एंड यस इसके मैम। साथ साथ आपको मतलब फॉरएवर मिला बाय विशाल सर के थ्रू, ओके? सो फॉरएवर आपको विशाल सर के थ्रू मिला, मीन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ही मिला था मैम। ओके, ऑफलाइन मिला था एंड हाँ देन जी। विशाल सर आपको टोटली गाइड किया है। सो फॉर बिल्कुल। दैट यू आर मैं ब्लेस्ड। थैंक यस, यू। यस कंटिन्यू तो कर। मैं हम्म, तो मैंने मतलब कि ऑफलाइन भी समझा, और मैं सर के पास भी आता था ऑफिस के अंदर, या फिर कई बार हम मतलब कि मिल लेते थे। हमारे हम जींद के अंदर एक फेमस जगह रानी तालाब, जिसको रानी का तालाब कहते हैं, वहां पर मोस्टली बैठकर मीटिंग करते थे। एक एक घंटा, 2-2 घंटा कॉपी पेन लेकर अपने मतलब कि पूरा मैंने समझा। तो उसके बाद तो मैंने कहा, सर मुझे तो सागर आपको समझने के टाइम में कुछ ऐसा मतलब कुछ अलग कुछ नहीं लगा? बाकी सबने जैसे सोचते हैं, आपको कुछ डिफरेंट नहीं लगा कि फॉरएवर ऐसा सच में ऐसा जो बोल रहा है ये सच में ऐसा कुछ है कि नहीं? आपको क्या लगा था? मैम स्टार्टिंग में तो देखो लगता है, बट जब हम ना एक मतलब कि दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक होते हैं कि एक डाउट लेके वो कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। एक होते हैं कि डाउट रहेंगे बट वो डाउट को क्लियर करना चाहेंगे, है ना। अब मैं डाउट लेके बैठ जाता कि नहीं यार ऐसे कहाँ हुआ है, कुछ नहीं होता ऐसे, ऐसे थोड़ी होता, आज तक तो हुआ नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं, तेरे साथ कैसे हो जाएगा। ये एक जेन्युइन बंदा डाउट बना लेता, बट मैंने एक जेन्युइन डाउट नहीं बना मेरा। मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, कहीं से ये बात आई है, तो इस बात के अंदर थोड़ा सर्च करके देखने में क्या जाता है ना। तो मैंने डीपली से सर्च करता रहा और विशाल सर से पूछता रहा, और मेरा तो सारे डाउट क्लियर हो गए फिर। ओके, सो आपका डाउट क्लियर हुआ, देन आप फॉरएवर में काम करने का डिसीजन बनाए, राइट? सो यस मैम। आप ऑलरेडी जॉब में हो सागर, नो डाउट वेल जॉब है आई थिंक, राइट? सो इसके बाद भी यस आप मैम। फॉरएवर को क्यों चूज कर रहे थे? नो डाउट आपके पास ड्रीम है, तो आपको क्या लग रहा है ड्रीम यहाँ से आपको फुलफिल होगा? बिल्कुल मैम, श्योर, 100% श्योर करता हूँ मैं। किसी ब्लैंक पेज के नीचे साइन भी कर दूंगा। वाह, ये हुई हाँ। डेडिकेशन, ये हुई जुनून, राइट? सो यस मैम। अच्छा, न्यू पर्सन के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जो भी यहाँ पे न्यू पर्सन बैठे हैं उनके लिए न्यू आप क्या पर्सन, मैसेज देना चाहोगे? मैं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता देता हूँ क्यों। न्यू पर्सन है मतलब उनके भी मन में कुछ ना कुछ डाउट्स हो गए। मैं तो ये बोलूंगा भाई, अगर कोई भी वर्क है, अभी एक बात है, अब हम ट्वेल्थ करने के बाद हमारे पास मतलब कि कितने स्टेप होते हैं, पजल हो जाते हैं हम कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं या मैं बैंकिंग लाइन में जाऊं, है ना, या मैं कंप्यूटर्स लाइन में जाऊं, अदर अदर। और फिर उसके बाद हम एक लाइन चुनते हैं, यानी कि किसी ने मेडिकल लाइन चुन ली, ठीक है। अब मेडिकल लाइन में भी उसको अच्छे से मतलब कि मेहनत करनी होगी, एफर्ट डालने होंगे, टाइम स्पेंड करना होगा और मनी भी स्पेंड करना होगा। तो अगर किसी बंदा उसके बाद उसको एक तरह से, अगर उसने वहां पर डाउट बना लिया, मैं किसी से पूछूंगा, अगर आपका वहां डाउट बन गया तो आप वो डाउट क्लियर करोगे या छोड़ दोगे, है ना। तो वहां पर हम अपना डाउट क्लियर करेंगे। यही ऐसा ही यहीं पर करना हमें। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं मेरी तरह, और आप कुछ ना कुछ मतलब कि घर वालों को देना चाहते हो, या
आप अपने समाज को देना चाहते हो, क्योंकि जहाँ से हम सभी हैं ना, मैं मेरी बताता हूँ, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहां पर इतने अन एजुकेटेड अभी भी पर्सन है। बट अगर मैं वहां पर सक्सेस, वहां से निकल के सक्सेसफुल हो गया ना, तो वहां के जो सर्कल में जो मेरी एज के जो बच्चे हैं ना, मेरी एज के हैं या मेरे से 2-3 साल छोटे हैं, तो उनको एक मूव ऑन मिलेगा एक अच्छे तरीके वाला। एक उनको एक हाइप उनकी क्रिएट होने का एक उनको मौका मिल जाएगा। तो आप अपना डाउट बने, मुझे ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग में डाउट बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, बट थोड़ा डाउट को माइंड में ना लेकर, हाँ उस डाउट को मतलब कि माइंड में ना लेकर अपना थोड़ा खुद भी सर्च करते रहो। अपने जिस सर से आपने कांटेक्ट हुए हो, आप उन सर से अपना कांटेक्ट बनाए रखो, और जो भी आपको नहीं समझ में आए उनसे वो पूछो। तो आपका बिल्कुल करियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉर एवर आपके ड्रीम्स पूरे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो बहुत अच्छा। सो सागर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि हाँ जी यहाँ मैम। पे जो भी पार्टिसिपेंट है ना, तो वो एक ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं, इसलिए यहाँ पे आए बिल्कुल। हैं। तो हम्म, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट भी है, एंड स्टूडेंट लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो अभी भी सपोज उसका जो ब्राइट फ्यूचर है वो हमेशा, इवन हम लोग भी जैसे स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक माइंडसेट होते हैं कि पढ़ना है, नौकरी लेना है, क्योंकि नौकरी के अलावा और कुछ मतलब एक रास्ता भी नहीं खुला है ना। तो पर्टिकुलर बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टूडेंट्स का मैं बता दूं, स्टूडेंट्स का ये एक जेन्युइन रीजन होता है कि वो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं लग पाएगा, है ना। तो अभी जो उनकी स्टूडेंट्स लाइफ होती है ना हमारी, वो एक तरह से फ्रीडम लाइफ होती है। कई मतलब कि मेरे साथ भी हुआ, कई मतलब कि जो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि ब्रदर मेरा नहीं थोड़ा टाइम इशू है, कुछ भी हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम स्टूडेंट से ज्यादा फ्रीडम तो किसी के पास नहीं होती, क्योंकि वो अपना टाइम मैनेज करके कुछ भी कर सकता है। अब मैं, और वो बात रह गई जॉब की, भाई मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति ने जॉब कर ली तो जॉब करने के बाद वो फंस जाएगा। मैं तो श्योर बता रहा हूँ, मैं तो 1-1.5 साल के बाद खुद कमिट कर दूंगा जॉब को, क्योंकि जो वहां से दिन भर तो मतलब कि सुबह जाते हैं, मेरी एक डिस्पेंसरी है वहां पर, इंश्योरेंस, जो वहां पर जाऊंगा, कंप्यूटर के ऊपर बैठूंगा, क्या पता अगला कोई पर्सन है, किसी का बिल्स, दवाइयों के बिल्स वगैरह आए हुए हैं, क्या पता अगला किस किस माइंड सेट से हो, क्या उसका माइंड है उतना मतलब कि माइंड को खराब कर देता। हम जाएंगे सुबह घर भगवान के सामने हाथ जोड़कर, हाँ आज का दिन अच्छा जाए, क्या पता कोई आगे जाके ऐसा महारथी टकर जाए, सारा दिन का सत्यानाश। तो स्टूडेंट्स मतलब कि जॉब लाइफ में तो ऐसा ही होएगा आगे जाके। मैं तो अपने ना कम से कम टाइम निकाल कर ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और जिसको मतलब कि फॉरएवर के बारे में पता चल गया तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है हो भी नहीं सकती। और अगर आप चाहते हो मतलब कि, और उससे फॉरएवर के बाद तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, और बेस्ट तो नहीं कह सकती, इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो एक होती है, एक तो स्टॉक मार्केट हो गया, अगर किसी के पास है भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, अपना पैसा कमा लो, है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट ले रखी है तो बट कोई। सागर, और उतना हाँ, पैसा लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, एक स्टूडेंट के पास उतना तो हाँ पैसा वो, होगा ही नहीं। सो हाँ ओके, वही तो सागर बोल रहा ने हूँ मैं। एग्जैक्टली जो चीज बताना चाहते थे कि बेशक आप स्टडी करो, एक प्रिपरेशन लो। सागर ने ये नहीं मीन्स करना चाहते कि आप जॉब क्विट कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक गोल होता है, एक सपना होता है, राइट, कि जॉब मुझे बिल्कुल लेना है। बट आप देखो इसका स्कोप कहाँ पे है। आपको अगर लग रहा है कि इंडिया में जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो उस जगह से अगर आपको लग रहा है कि यस आपको मिलेगा जॉब, तो आप वहां पे जी जान लगा दो। बट अगर आपको वही बिल्कुल सेम एज पर एज अगर फॉरेवर को आप दिख रहा है, एंड फॉरेवर को आपको इतना पता है कि आप नो डाउट इतना काम करोगे तो इतना पे आउट होगा, वो भी पे आउट आज 15 तारीख है तो 15 तारीख के पहले हो जाएगा, इतना अगर आप कॉन्फिडेंट हो फॉरेवर में, तो मैं तो बताऊंगी आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को पहले तो कॉन्क्रीटली समझ लो कि हाँ, कि मैं जॉब के साथ साथ एज अ पार्ट टाइमर करूंगी, जैसे सागर भी कर रहे हैं एंड जैसे मैं भी कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सागर, आपने बहुत अपना डिटेल एक्सपीरियंस शेयर किए हो, इसलिए सो ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको सुनेंगे कि नेक्स्ट कुछ लेवल आप अचीव करके आओ, राइट।
एंड बिल्कुल मैम। और भी एक एक्सपीरियंस लेके आप हमारे साथ मैम मैं एक और मैं बात कहना चाहूंगा मैं यस मेरे दोस्तों को, अगर है ना किसी की ड्रीम है ना कि वो जॉब करे, भाई जॉब करनी है तो ना मैं तो ये बताऊंगा कि आप ना, अगर आपको बेस्ट जॉब चाहिए ना, आप लो ए ग्रेड या बी ग्रेड की जॉब, और उस जॉब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम 15-16 घंटे पढ़ो अपनी स्टडी के। मतलब कि एक बार ऐसे कर लिया ना, नीचे कर ली मुंडी, तो मुंडी 4-5 घंटे के बाद ही उठाओ उसको, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए हो। और अगर फंस गए, मेरी तरह फंस गए ना आप किसी क्लरिकल पोस्ट पे ना, तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी को मतलब कि टारगेट नहीं कर रहा कि जॉब गलत है। भाई किसी का सपना हो सकता है, भाई जॉब करना चाहता हूँ मैं, टारगेट नहीं कर सकता किसी को। बट मैं ये जरूर बताता हूँ, अगर मेरी तरह किसी क्लरिकल पोस्ट में फंस गए ना किसी के कहने से, मैं किसी के कहने से बताता, किसी ने मुझे बोल दिया कि सागर ऐसे ऐसे फॉर्म निकल रहा है, वो फॉर्म भर दे यार, जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं भी मुझे मुझे मैं गया, भागा भागा, मैंने फॉर्म भर दिया। उसके बाद फिर जिंदगी सेट नहीं, जिंदगी तो मेरी अपसेट हो गई है। बट अभी तो चल अब ठीक है। पहले थी, पहले मैं सोच रहा था, मैं अब नहीं सोचता, मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करता। अब सेट है, बिल्कुल ठीक है, आगे जाके और भी सेट हो जाएगी। बट यहाँ मेन से मेन यही बात है, अगर भाई किसी का ड्रीम्स है ना जॉब करना, जॉब चाहिए, तो कुछ किसी ऐसे ऐसे सेक्टर में जॉब करना जो मतलब कि आपको एक इज्जत, वहां वहां पर इज्जत मिले। जैसे कि प्रोफेशन बता दें, डॉक्टर की जॉब होती है, डॉक्टर में मतलब कि इज्जत मिलती है। लॉयर की होगी, लॉयर में इज्जत मिलती है। और सॉरी, जॉब तो नहीं कह सकते हम लॉयर की, तो मतलब कि ऐसे सेक्टर में जाओ जहां पर मतलब कि आपको इज्जत मिले। और अगर आप इज्जत पाना चाहते हो ना, तो आपको फुल ऑफ फिल मैंने बता दिया, 24 घंटे में से कम 16-17 घंटे आपको प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा। और अगर इतना एफर्ट ले सकते हो तो आप बिल्कुल श्योर आप जॉब करो, बहुत अच्छी बात है, किसी के ड्रीम्स भी होते हैं ना। तो थैंक यू मैम, मुझे मतलब कि बोलने का मौका दिया। आगे और भी अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। वैसे तो सागर मैंने कुछ बताऊं मैं रह तो नहीं गया ना, आप बोल मैम, सकते हो रहा नहीं था भी। रहा था बहुत कुछ गया, आपको थोड़ा बता दूं, एक तो थोड़ा मिनट बता ही दो, मैम। थोड़ा बता दो आप। यस। मैंने 10 पेजों की वो लिख रखी है, 10 पेज लिख रखे मैम, कोई ना। आगे आप मेरा खुद का एक सेशन होगा ना, उसमें मैं पूरा 1 घंटा बोल रहा हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सागर। सच में आप बहुत कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हो, इसके लिए धन्यवाद आपको। एंड आपको जो थैंक यू चीज मैम। अच्छा लग रहा है, फॉरवर्ड में जो चीज अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर अपना मतलब एक अच्छा पकड़ लो। एंड जो भी आपको गाइड कर रहे इस सिस्टम के साथ, एंड जिस भी पर्सन ने आपको इस मौका, इस अपॉर्चुनिटी को ऑफर किया है, उसके साथ बैठ के और भी डिटेल्स में जानो। एंड जो पर्सन आपको सच में यहाँ पे लेके आए हैं, वो जो रास्ता दिखा के लेके आए हैं ना, उसका हाथ यस कभी मैम, भी मत छोड़ना। राइट? क्योंकि नहीं वो छोड़ेंगे। वो ही है एक पर्सन जो आपको बहुत दूर लेके जा सकता है। राइट? सो एंड यस। मैम मैं ना हमारे शुभम सर, अमित सर, और आपको एंड विशाल सर को, रामजय शर्मा सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग देते हो ना, जो आप एक्सपीरियंस इकट्ठा करके हमें ट्रेनिंग देते हो ना, वही जब एक्सपीरियंस हम उसको ग्रैब करते हैं ना, तो उसके अंदर से एक हमारे अंदर एक, मेरे अंदर तो बॉसली मैं बता देता हूँ कि अच्छी मतलब कि एक स्किल्स होती है ना हमारी, जो अच्छे लेवल वाली स्किल्स होती है, जो डेवलप हो रही है मैम, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आप ट्रेनिंग देते हो, हम ट्रेनिंग में बैठते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है, क्योंकि इससे पहले इतनी अच्छी नॉलेज ना तो कोई भी मिली थी और ना कभी मिलेगी। अब ये तो एक सत्य है। थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू सो मच सागर। अच्छा, सागर के लिए सब एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो। फिर से मैं बताऊंगी, मैं सुन नहीं पाऊंगी, बट मैं देख सकती हूँ। राइट? सो अपना थैंक यू। एक्साइटमेंट शो कर दो। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पे चैट करने के लिए। कंजूसी मत कर, ठीक है? एकदम ओपनली चैट करके सागर को चीयर अप करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच सागर। थैंक यू मैम, थैंक्स टू ऑल मुझे सुनने के लिए। सो यस, तो अभी तक था एक जॉब पर्सन का एक्सपीरियंस कि क्यों उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, ऐसा क्या चैलेंजेस थे उसके लाइफ में, एंड फॉरएवर में आके उसको क्या मिल रहा है।
ये था एक जॉब पर्सन का कहानी, राइट? अब जो नेक्स्ट स्पीकर को सुनने वाली हूँ, उसके पहले तो मैं अपना एक व्यू में देना चाहूंगी। डेफिनेटली सुनने के लिए कोई रेडी है तो ही बताऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी। है कोई रेडी? मुझे तो नहीं लग रहा है। अच्छा है, ओ वाओ, नाइस। सो यस, तो देखो, जो नेक्स्ट स्पीकर है ना, वो एक लेडी है, वो एक लड़की है। एंड डिटेल्स में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका तब वो जो वर्ड्स है वो कम पड़ जा सकते हैं। तो मैं एक चीज यही बताऊंगी कि देखो, सागर ने भी अपना वाई क्लियर किया, राइट? नेक्स्ट भी स्पीकर आएंगे, वो भी अपना वाई क्लियर करके यहाँ पे आए हैं। काम को भी बहुत, मतलब वो होता है ना कि एक्साइटेड होके वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चलो करना पड़ता है इसलिए करूँ, नो। टाइम निकल के, टाइम को मैनेज करके इजीली फॉरवर्ड को कर रहे हैं। तो ज्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगी। सो नेक्स्ट स्पीकर करिश्मा आर्या, जो आई थिंक उत्तराखंड से है। सो करिश्मा, आप अगर अवेलेबल हो तो आप आ सकते हो। एंड Yes, ma'am, sure. I'm सो available. यस Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अमेजिंग तरीके से सेशन का स्टार्टिंग किया एंड बहुत ही नॉलेजेबल वर्ड एंड बहुत से स्वीट स्वीट वर्ड से सभी का वेलकम किया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि काफी कुछ तो सागर सर बता चुके हैं ना, कि क्यों करना चाहिए एंड क्या क्या डाउट्स रहते हैं जो पर्सन न्यू पर्सन स्टार्ट करता है फॉरएवर को एंड डाउट करता है ना। डाउट करना अच्छी बात है हर किसी चीज के लिए, चाहे वो पर्सन हो, प्लेटफॉर्म हो, या कुछ भी, एवरीथिंग लाइफ में। क्योंकि डाउट करोगे तभी आप उसको क्लियर करोगे, है ना। ओके, गुड इवनिंग। क्या होता है, अपना डाउट क्लियर करता है तभी वो सर्च करता है उस चीज के बारे में। उसे डाउट होता है तो वो सर्च करता है, जानता है और अच्छे से, एंड जिस पर्सन के थ्रू से वो प्लेटफॉर्म या वो चीज मिली होती है, उससे वो कनेक्ट रहता है एंड अपने डाउट को क्लियर करता है। डाउट करना कंपल्सरी है एंड अच्छी बात है डाउट करना, ताकि आप उस डाउट को क्लियर करो। ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है। आई होप सभी लोग मुझे जानते हैं, हम हमारी मीटिंग के ही फैमिली है सारे। आई होप कि कोई न्यू पर्सन है हमारे बीच आज? कोई रेज हैंड कर सकते, कोई न्यू पर्सन है तो। एक न्यू पर्सन है, माई क्लासमेट, माई फ्रेंड। आज फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेशन ले रहे हैं यहाँ पे, ममता कश्यप। न्यू पर्सन, विशाल सर, अमित सर, आप न्यू पर्सन? मैं भी हूँ न्यू पर्सन, आपका ऐसे कैसे? एक्सपीरियंस सुनने के लिए। तो हम लोग सब न्यू हैं, ठीक है, बता सकते हो। यस मैम, यस मैम, यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है एंड मैं उत्तराखंड के एक छोटे से ब्यूटीफुल से गांव से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरी क्वालिफिकेशन की बात, मैं ग्रेजुएटेड हूँ एंड ग्रेजुएशन के टाइम पे लास्ट ईयर चल रहा था, मेरे को फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुआ किसी ने। मेरी फ्रेंड थी रिलेटिव में, उसने अपना स्टेटस डाला हुआ था व्हाट्सएप पे। मैंने उससे पूछा एंड मेरे को पहले से नीड थी कि कुछ मुझे पार्ट टाइम हो ना हो, फुल टाइम भी हो चलेगा, बट घर से कुछ करने को मिल जाए। क्योंकि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं एंड आप लोगों को आई होप कि पता होगा, जो हिल साइड होते हैं उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव या वैसे, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाहर नहीं जाना, आप लड़की हो, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना, ये सब इशू रहता है बहुत ज्यादा। मैं सर्च कर रही थी कि मैं चाहती थी कि मेरे लाइफ में कुछ आए या मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो मैं घर से कंफर्ट होके अपना काम कर पाऊँ 100% लगा के। पर आज तक उससे पहले मेरे को ऐसा कुछ कभी मिला नहीं। तो मैंने उसका स्टेटस देखा, मैंने उससे पूछा कि ये क्या चीज है, क्या मैं इसे कर सकती हूँ। अब मुझे हमेशा से सेल्फ डाउट रहता था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। पर कहीं ना कहीं देखो, मिडिल क्लास फैमिली की गर्ल्स का, हर किसी गर्ल्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सपना वो देखता है कहीं ना कहीं छुप छुप के, या कभी ना कभी अकेला होता है वो पर्सन, तो सोचता जरूर है कि काश मेरा खुद का घर हो, मेरी फैमिली को सारे जितनी भी हमारे जरूरतें होती है वो सारी जरूरतें पूरी, एक अच्छी सी नहीं भी तो मैक्सिमम मिनिमम लाइफ से मिल पाए अपनी फैमिली को, एंड उसके थ्रू मिले तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
मैं सोचती थी कहीं ना कहीं कि काश मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन को चेंज कर पाऊं, अपने घर पे सारी जरूरतों की चीजें ला पाऊं एंड अपनी मम्मी को, अपने भाई को एंड अच्छी लाइफ दे पाऊं एक। कहीं ना कहीं सोचती थी, तो मेरे को मैंने उससे पूछा कि ये फॉर्म किस चीज का है, क्या मैं भी कर सकती हूँ इसको, एंड इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं सबसे पहले सेल्फ डाउट था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछा कि मैं इस काम को कर तो पाऊंगी ना, क्योंकि फ्रेंड थी तो मैंने उससे डायरेक्टली बोला कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उसने बोला हाँ, ये कांटेक्ट है एंड आप इनसे बात कर लीजिए, आगे का जितना भी इंफॉर्मेशन आप इनसे पूछ सकते हो। मेरे को शुभम सर से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो शुभम सर ने मेरे को डिटेली इस फॉरएवर का नॉलेज दिया एंड 100% पूरा नॉलेज दिया एंड मैंने बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि मैं बचपन से अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ। मेरे को ना पॉजिटिव लोगों से एंड पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हूँ मैं। मेरे को बहुत अच्छा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये मार्केटिंग प्लान इतना अमेजिंग लगा। वो बोलते हैं ना कि फॉरएवर से फर्स्ट नजर में प्यार हो जाता है। ये डायलॉग नहीं है, जिसको ऐसा लगता है, जिसकी लाइफ में ऐसा होता है ना, वही बोलता है। आप लोगों को सुन सुन के ये लगता होगा कि डायलॉग कोई भी बोल देता है, पर नहीं। मार्केटिंग प्लान देखा, इसकी क्वालिफिकेशन देखी, मैंने बोला यहाँ पे तो हमसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, है ना। हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे, हमारा बैकग्राउंड नहीं देख रहे, यहाँ पे हमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, ना ही हमारा कोई ऐसा कुछ मांग रहे हैं कि हाँ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी अच्छी हाई एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, आप जीरो हो, आपका कलर मैटर नहीं करता, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करता, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। बस मैटर करता है कि आप सीरियस हो यहाँ पे, अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, फॉरएवर को लेके सीरियस हो। सो तो मैंने समझा, सर ने मेरे को बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाया मेरे लैंग्वेज में। तो मैंने भी जितने डाउट थे सर से क्लियर कर लिए। सर ने बोला डोंट वरी, अभी आप ट्रेनिंग लो एंड समझो चीजों को धीरे धीरे। मेरे को फिर भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आता था कि मैं कर तो पाऊंगी, कर तो पाऊंगी, कर तो पाऊंगी। तो धीरे धीरे वो 1 वीक के अंदर सब खत्म। जब ट्रेनिंग सिस्टम पे बैठी, ऑनलाइन बैठी, सभी लोगों को देखा, मैंने बोला हाउसवाइफ भी बैठे हैं, जॉब पर्सन भी बैठे हैं एंड श्रेया मैम टीचर लाइन से भी। वाह, मैंने बोला इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से यहाँ पे कर रहे हैं। मैं तो फ्री हूँ, घर का काम होता है, कॉलेज समथिंग समथिंग कंप्लीट हो ही गया था एंड कॉलेज के बाद गांव की लड़कियां ना कुछ भी नहीं करती, उनकी शादी कर दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो खुद को लग के समझती हूँ कि कॉलेज स्टार्ट किया मैंने, मैं शादी से थोड़ा सा बच गई, नहीं तो मैं भी बलि का बकरा बन चुकी होती। मैं बच गई, मेरे को 3 साल मिल गई एंड उसी 3 साल के अंदर अंदर मेरे को फॉरएवर मिल गया। आई एम सो बहुत 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 ज्यादा लकी समझती हूँ खुद को एंड बहुत ब्लेसिंग करती हूँ कि मेरे को फॉरएवर मिल गया टाइम से पहले। फिर भी कभी ना कभी रिग्रेट होता है कि काश 12th के बाद मिल गया होता, अभी तक मैं कहाँ होती। कोई नहीं, जो भी होता है सभी के लिए फिक्स टाइम होता है एंड बेस्ट होता है उसके लिए। तो फिर मैंने फॉरएवर को अच्छे से समझा, सर ने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लाइव सेशन पे बैठी, सभी लोगों को देखा, अपने जैसे पर्सन को देखा, अपने से भी कैसे कैसे लोगों को देखा, अलग अलग प्रोफेशनल के। मैंने बोला ये कर रहे तो मैं क्यों नहीं। फिर एंड काम, आई होप कि यहाँ पे सारे लोग बैठे एंड सभी को मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा, है ना। कहीं पे किसी को ऐसा लगा कि फॉरएवर नहीं करना चाहिए, आप हैंड रेज कर सकते हो। अभी भी किसी को ऐसा डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है कि उससे नहीं होगा, ऐसा कुछ लगा किसी पर्सन को? आई होप कि नहीं लगा होगा, है ना। एंड गर्ल्स को तो सबसे ज्यादा लकी होना समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में फॉरएवर आई। गर्ल्स के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, सोचो। मार्केट में देख रहे हो कैसे कैसे न्यूज़ेस आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल भी सेफ नहीं है गर्ल्स, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं, बाहर। एंड आप बता दो, जितनी सारी सिक्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है आपको, आपने सारे समथिंग समथिंग ग्रेजुएट पर्सन ही बैठे हैं यहाँ पे, है ना। क्वालिफिकेशन करके, अच्छी खासी करके बैठे हैं। आप लोगों ने जॉब के लिए ट्राई किया ही किया होगा, है ना, थोड़ा बहुत बेसिक सा नॉलेज होगा। तो आपको ऐसा कहीं पे लगा कि गर्ल्स सेफ है एंड उसकी लाइफ सिक्योर है? लगा किसी गर्ल्स को या किसी बॉयज को भी? गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी आई होप कि नहीं दिखा होगा कहीं। मैंने 4 से 5 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयरिंग भी करी अपने कॉलेज के साथ। मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद भी घर का खर्चा चलना मुश्किल होता था एंड कोचिंग की फीस थी 1000 मंथली। कैसे कैसे पे करे?
4 साल यहाँ नहीं होते, 4 साल में मेरे कितने पैसे गए कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। सो उसके बाद भी कभी एग्जाम लीक हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मिडिल क्लास उसी के बीच में पिसते रह जाते हैं। सो गर्ल्स को इतना टाइम नहीं होता। आई होप गर्ल्स समझती होगी इस सिचुएशन को, क्योंकि घर में बेटी जवान हो रही है तो घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, रिश्तेदारों को ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, कि आपकी बेटी जवान हो रही है, इसको भगाओ घर से ऐसा कुछ। तो बहुत मुश्किल, तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए क्या किया जाए। सो मैं इसको थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया समझने के लिए, या मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयरिंग चल रही थी, तो मैं सोचती थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का धप्पा लग जाए। होता है ना ऐसा कि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, अब वहां पे इनकम कितनी होती है मेरे को अभी रियलाइज हुआ। पहले मैं इनकम के बारे में नहीं सोचती थी, बस ये सोचती थी कि एक गवर्नमेंट का धप्पा मिल जाए, एक होता है ना कि परमानेंट होता है शायद, ऐसा कुछ खाली हाइप क्रिएट थी कि हाँ, डिटेल में नॉलेज नहीं पता था, बस हाइप क्रिएट थी कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा होता है, बेस्ट होता है, एक बार लग गया तो परमानेंट, ऐसा वैसा। पर कुछ भी नहीं है, क्या है, हमारे नहीं रहने के बाद हमारे बच्चों को थोड़ी ना मिलती है गवर्नमेंट जॉब, नहीं मिलती है। उन्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना होता है, उतना ही स्ट्रगल उन्हें भी करना पड़ता है जितना हमने किया होता है। कुछ भी नहीं है। एंड सैलरी कितनी होती है, 35 से आई थिंक लो पोस्ट से स्टार्टिंग होती है। सो ये कोई सैलरी है? आने वाले टाइम पे कितना ज्यादा पैसा चाहिए, लाख रुपए अब चाहिए, चाहिए चाहिए एक नॉर्मल फैमिली को चलाने के लिए। सो ये था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई लाइफ में, बहुत सारा देखा मैंने कि नहीं हो रहा है ये वो, तो मैंने क्विट कर दिया। तब से मैंने कभी बुक खोली नहीं, एंड फॉर एवर को कंटिन्यू अच्छे से नॉलेज ली, जाना समझा। सर से जो भी मेरे को डाउट होता था मैं सर को आके बोल देती थी, कोई भी ओके चैलेंजेस आता करिश्मा, था। यस, यस मैम। करिश्मा आपने फॉरएवर, आपको जैसे आपने बताया हो, आपको यस फॉरएवर मैम। विश्वकर्मा सर से आपको मिला, राइट? यस सर। अच्छा, शुभम सर। मैं सागर को भी पूछी थी, तो यस सर मैम, आपको मैं भी पूछना। पूछी, राइट? सो यस करिश्मा, आपको फॉरएवर कैसे मिला, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैम, ऑनलाइन मैंने बोला ना, मेरी फ्रेंड ने स्टेटस लगाया था, सो मैंने उससे पूछा। राइट, आपने सेल्फ ऑनलाइन डाउट। मिला, ओके। यस सो मैम। ऐसा ऐसा भ्रम तो नहीं होता है कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हो, लग सकता है कि ऑफलाइन में मिला था इसलिए सागर इतना इम्प्रूव कर गए। देखो, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन में भी मिलके काम को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन में भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट? मैं ये बोलना चाहती हूँ। यस ओके, मैम, ऑब्वियसली। ओके। सो नेक्स्ट, माय माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको समझने के टाइम आपको क्या लगा था फॉरएवर, जब आप फर्स्ट टाइम समझ रहे थे, है ना? जैसे पार्ट 1 वीडियो गया, पार्ट 2 का वीडियो, ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग यस प्रोवाइड मैम। करते हैं ऐसे फॉर डिटेल्स, तो आपको क्या लगा था? मैम, मेरे को स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन तो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का होता है किसी भी फर्स्ट पर्सन के लिए, क्योंकि आशुतोष सर जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं वो, आई होप कि किसी पर्सन ने उस टाइप की नॉलेज पहले कभी ली होती है, यूट्यूब पे वीडियो देखा होता है, नहीं देखा होता, वो फर्स्ट टाइम ही कोई पर्सन देखता है। सो उसको पूरा 100% या 50% भी नॉलेज नहीं मिल पाता है। सो मेरे को भी नहीं क्लियर हुआ था, तो मैंने सोचा था शायद ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे ट्रेनिंग समझ में आ जाएगा। सो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग क्लियर हुई थी, पर पार्ट 1 से मेरा वाई क्लियर हो रहा था, एंड मुझे लग रहा था कि हाँ सच में कुछ है, पॉसिबिलिटी है, लाइफ चेंज, राइट? लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है ये। सो इसे और अच्छे से डीपली जानना चाहिए। राइट, राइट। सो आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किए हो? आपका रीजन क्या है? आप स्टूडेंट थे, राइट? एंड आपको जो भी आपका आपका जो करना था आगे जाके एक अच्छा जॉब लेना है, तो आपको फॉरएवर आप क्यों ज्वाइन किए? ऐसा फॉरएवर में पर्टिकुलर ऐसा क्या चीज मिला आपको देखने में कि आप फॉरएवर को कंटिन्यू किए? मैम, फॉरएवर को करने का आई होप कि सभी यहाँ पे जितने भी पर्सन है सभी का वाई ये होगा कि अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देना, एंड अपनी आने वाली जनरेशन को एक सेफ लाइफ देना है ना। सभी का यही वाई आई थिंक होगा। एंड मेरा भी यही था कि मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन ठीक करूं, एंड करिश्मा, एक तुम अपना बताओ, सबको मत बताओ, अपना बताओ। आप क्यों ज्वाइन किए थे फॉरएवर में, आपका ऐसा मैम क्या ये था? कि मैम कहीं ना कहीं गर्ल्स को ना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। सो मैं एक ऐसी फैमिली से थी कि कुछ करना सोचना भी अलाउ नहीं था। सो मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, मैंने बोला यहाँ पे मेरी जैसी और मेरी एज की लड़कियां इतना अच्छा कर रही, तो मैं इतनी पीछे क्यों हूँ इन लोगों से।
सो मैंने वहां पे देखा कि मैं भी कर सकती हूँ, करना ना करना वो बात की बात थी। मैंने अच्छे से नॉलेज ली, देखा, तो वहां पे जब अच्छे से 100% नॉलेज ले लिया तो मैंने बोला ये तो बहुत ईजी है। बस कंटिन्यू आपको यहाँ पे मेहनत करने वाला पर्सन होना चाहिए, ओके, बस कोई भी मतलब वो पर्सन हार्ड कर वर्क सकता करना पड़ता है या स्मार्ट वर्क करना पड़ता है यहाँ पे? है। मैम स्मार्ट वर्क है, नॉट हार्ड वर्क। राइट। सो यस मैम। करिश्मा, एक चीज बताओ, आपने जैसे बता रहे हो कि यस मैम। आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना है इसलिए आप यहाँ पे आए हो। यस बट मेरे को तो ये भी लगता है आपके बात के हिसाब से, मैं ये चीज मैं मतलब मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप बता देना, कि यस आप मैम। ये भी चाहते हो कि खुद का एक आइडेंटिटी बने, राइट? यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि खुद खुद का की एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी बने। वेरी इंपॉर्टेंट एंड गर्ल्स के लिए तो बहुत। चलो, तो आप फाइनली, जो जितने भी यहाँ पे न्यू पर्सन बैठे हैं, स्पेशली लड़कियां जो भी बैठे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब वो भी स्टूडेंट है, पढ़ाई का तैयारी चल रहा है, या कोई कोई ऐसा भी, मतलब आप जैसे बता रहे हो ना कि एक लड़की को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, शादी करवा ऐसा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यस यहाँ पे। मैम, बहुत तो यही आप होता है एक्चुअली। न्यू पर्सन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूंगी कि देखो, फर्स्ट मैं जैसे सागर सर ने बोला था कि डाउट होता है एंड डाउट करना जरूरी भी है ना किसी चीज को लेके। तो अपना डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करो, जितना हो सके सर्च करो। मैं ये नहीं बोलूंगी आप सर्च मत करो, काम स्टार्ट कर लो। आई होप कि आपका अपलाइन भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आंख बंद करके बहन मैंने बता दिया तुझे, तू कर ले, स्टार्ट कर ले या आप कर लो। कोई भी अपलाइन नहीं बोलता ऐसा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि हमारी प्लेटफॉर्म में पावर है। क्यों हम किसी को ऐसे फोर्स करके काम स्टार्ट करवाएंगे? आप सर्च करो, जहां से कर सकते हो करो, पर हाँ एक जेन्युइन पर्सन से करना। क्योंकि आजकल होता क्या है, हम तैयारी किसकी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, एंड ठेले पे कोई समोसा बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है, उससे एडवाइस लेते हैं कि भाई मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो क्या बोलेगा, अरे कहाँ पढ़ रहा है, चक्कर में तू मेरे बगल में ठेला लगा ले, दिन का इतना कमाएंगे। ये वाला सीन होता है। तो जो प्रोफेशनल आप चूज कर रहे हो उसी प्रोफेशनल के पर्सन से पूछो, तब आपको वो हाँ 100% राइट राय देगा, आपको वो सही डायरेक्शन देगा। अदर चलो, किसी तो पर्सन से पूछोगे तो नहीं हो पाएगा। राइट, मतलब आपने ये बता रहे हो कि आपको अगर इस सेक्टर में सफल होना है, तो जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम करके सफल हो रहे हैं, और अचीवमेंट ले रहे हैं, आप डायरेक्टली उनसे पूछो, उनसे सीखो, है ना? उनसे पूछ। यस मैम, ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच करिश्मा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हो, काफी सारे चीज अपने एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर किए हो। एंड मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको कि आप बहुत अच्छे करो इस प्लेटफॉर्म में, बहुत अच्छा एक मतलब एक अचीवमेंट आप यहाँ पे हासिल करो। एंड मैं एक लास्ट मैसेज मैं आपको भी देना चाहूंगी करिश्मा, कि यस मैम। अ, जो पर्सन आपको फॉरएवर में इंट्रोड्यूस कराए हैं, अभी तक भी आपको गाइड कर रहे हैं, कभी यस भी मैम। उसके हाथ मत छोड़ना, क्योंकि वही एक पर्सन है जो आपको आपके लिए बेटर चाहते हैं। वो खुद के यस बेटर होने से पहले आपका बेटर करना चाहते हैं, कि आप यहाँ पे कुछ तरक्की कर जाओ, ताकि आप आगे जाके, एक होता है ना कि एक मतलब आप एक रोल मॉडल बनो किसी के लाइफ में। सो मैं मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है, एंड बहुत अच्छा कर सकते हो आप, एंड बहुत अच्छा कर भी रहे हो। सो यस मैम। फाइनली हम लोग फ्रेंड्स दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी लास्ट सारे पर्सन को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी अपना डाउट क्लियर करके अपना लेवल अप कीजिए एंड काम स्टार्ट कीजिए। डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। एंड डाउट हो रहा है तो जल्दी से अपना डाउट क्लियर कीजिए, सर्च कीजिए, टाइम वेस्ट ना करके यहाँ पे काम स्टार्ट करो एंड लर्निंग करो एंड अर्निंग भी करो। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। थैंक यू सो मच मैम, बस इतना ही। थैंक यू सो मच करिश्मा। यस, मतलब दोनों जो स्पीकर थे ना, एकदम डिफरेंट टाइप का थे, है ना? कि लाइफ में कोई एक्सपीरियंस, अनुभव ऐसा ले रहे हैं कि जो हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ में पाना चाहते हैं, उस चीज को करना चाहते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस फॉरएवर में है। बहुत सारे ऐसे हैं, सागर ने जैसे प्राइवेट में काम करते हैं, मैं भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल टीचर होने के साथ साथ यहाँ पे फॉरएवर में काम कर रही हूँ। तो फॉरएवर में ऐसा नहीं कि आज के डेट में फॉरएवर में तो ऐसा एग्जाम्पल एकदम भी नहीं रहा है कि जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास काम करने के लिए कोई कुछ नहीं बचा, वो फॉरएवर को कर रहे हैं। आज के डेट में ऐसा ऐसा पर्सन, ऐसा ऐसा प्रोफेशनल पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं,
जिसको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है ना। तो आप सोचो, आप 3 पैरामीटर से फॉरएवर को जांच कर सकते हो, जो है फॉरएवर का सिक्योरिटी पावर। जो दोनों स्पीकर से आप दोनों को, मतलब आप दोनों स्पीकर से आपको सुनने को मिला है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भर भर के है। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी एंड जॉब पर्सन बोलो, मतलब जो भी होता है ना, कि सिक्योर लाइफ आपको हमेशा से मिलेगा। घर बैठे काम करो, किसी जगह आपको जाना भी नहीं है। एंड इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी ये है कि आप फॉरएवर को जहां पे स्टॉप करके जाओगे, बाय चांस आपका कुछ हो गया, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप फॉरएवर को उसी जगह से शुरू करने का मौका भी दे सकते हो। दैट मीन्स आपका यहाँ पे लीगेसी क्रिएट होने का बहुत बढ़िया मौका है, जो एक जॉब पर्सन या जॉब प्रोफेशन या किसी अदर प्रोफेशन में नहीं है। तो ये था सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी देखो, कितने सारे देश में काम चल रहा है, 170+ कंट्री। मतलब मेरे यहाँ पे इंडिया नहीं है, मेरे यहाँ पे बहुत सारा इंडिया आ जाएगा, है ना। दुबई जैसा कंट्री, ऐसा बहुत सारा जैसा कंट्री है जो जहाँ पे मतलब हेल्थ के बारे में बहुत अवेयर है ना। इंडिया में तो समोसा कचौड़ी सब कुछ चलता है, बट ऐसा ऐसा कंट्री है जहाँ पे हेल्थ बहुत प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है। दैट उसमें से वन ऑफ देम जापान है ना। तो अगर इतने परसेंट, इतने सारे देश में अगर फॉरएवर चल सकता है, एंड वो भी अगर 46 साल से, अभी 13 मई को फॉरएवर का 47th बर्थडे आने वाले हैं। तो अब सोचो कितना पोटेंशियल है, कितना स्टेबिलिटी है, पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ बढ़ के है। बस डिसीजन खुद को बनाना है। जहां पर भी आपका वाई आ रहा है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर इस जगह को क्लियर करना है, जिस भी पर्सन ने आपको इस फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस कराया है, आप उसको कॉल करो, डायरेक्ट पूछो कि मैम सर मुझे ये जगह नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बताओ। मैम आपके साथ में बैठना चाहती हूँ, सर आपके साथ में बैठना चाहती हूँ, 1 to 1। तो वो भी बोलने की रेडी है। बट आपको होता है ना कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको आपको ही आगे आना पड़ेगा, हम लोग तो गाइड कर देंगे। सो फाइनली मैं पूरी इवेंट को जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सर यहाँ पे बैठे हैं, विशाल सर है, शुभम सर है, अमित सर है। तो जस्ट 2 मिनट सब सर के पास मैं जाऊँ, मतलब मैं माइक ओवर करूंगी। सो फर्स्ट ए से लेते हैं, है ना। ए फॉर अमित सर, आपके पास 2 मिनट टाइम है, ओनली टाइम का ध्यान रखते हुए, ठीक है। 2 मिनट आप कुछ कवर कीजिए, एक मैसेज आप भी दे दीजिए। यस सर। थैंक यू सो मच श्रेया मैम कि बोलने का मौका दिया और ऐसे स्टार्ट किया। सो थैंक यू ऑल स्पीकर्स कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी जर्नी के बारे में। और ना जितना मैंने आज नोटिस किया है कि ना कॉन्फिडेंट बहुत थे। मतलब कि ना आज वो मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि एक होता ना कि सिर्फ बोलना है, नहीं, आज जो इन्होंने बोला है ना वो दिल से बोला है। और दूसरा श्रेयसी मैम, करिश्मा मैम ने जो बोला है कि शादी से पहले ही उनको फॉरएवर मिल गई है, काश 18 साल में मिल जाती है ना, 18 ईयर्स में मिल जाती। तो कई लोगों को ना ये भी सवाल होते हैं। मैं तो पहले से एक चीज बोलता हूँ गाइस कि जो भी पर्सन होते हैं ना, वो एक चीज तो जरूर है कि आप अपनी फैमिली को ना कहते हैं ना लिख करके दे सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में फॉरएवर आ गई है तो आप अपनी शादी और शादी का पैसा दोनों चीजें कलेक्ट कर सकते हो। ये है फॉरएवर की पावर। और दूसरा मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे सागर सर ने बोला कि जॉब की वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। गाइस मैं एक जॉब को ना एक ही नजर से देखता हूँ, वो जॉब ना हमारे नजरों में एक गर्लफ्रेंड होती है। जब कोई भी अदरवाइज मत लेना, क्योंकि जिसने उसके बारे में बोला है ऐसा लगा है जैसे ना सबसे बुरा यही चाहता है हमारा, क्यों जॉब छुड़वाने के चक्कर में, है ना। वो छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन उसकी वो है नहीं, लेकिन फिर भी ना वो प्यार उससे इतना करता है। सारे ख्यालात आ जाएंगे, जॉब छूट गई तो पता नहीं कैरियर खत्म हो जाएगा, जॉब छूट गई तो घर का कैसे चलेगा, जॉब छूट गई तो सब चीज खत्म। सो गाइस, लेकिन ना कहते हैं रिस्क जिसने लिया है ना कैरियर उसी ने बनाया। इसलिए रिस्क लेना स्टार्ट करना है। और आज मुझे लगा है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में खास तौर पे। सो मेरी तरफ से इतना है। थैंक यू ऑल लीडर्स, और जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपने अपने काम को लेकर के, और हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच श्रेया मैम कि आपने मुझे बोलने का सो मौका। मच अमित सर, थैंक यू सो मच। सर ने भी बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि डेडिकेशन, मतलब एक सर बहुत अच्छा हमेशा मैसेज देते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्पीकर के पास जाना चाहूंगी। अल्फाबेटिकली अगर आए तो ए के बाद एस आता है, राइट। सो मैं डायरेक्टली शुभम सर के पास आऊंगी। यस सर, आप
अवेलेबल हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। यस। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, वाकई में बहुत ही कमाल का सेशन रहा, वैसे बहुत मुझे पसंद आया। और फाइनली अभी भी हमारे बीच 27 है ना पर्सन है, और वन ऑफ द बेस्ट, हमने आपको बताया था ना, एक वादा किया था उस समय कि हम बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा होता है ना कि एलोवेरा जेल पीने के बाद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट एक दिन दिखेगा आपको अपने बॉडी पर। सो करिश्मा, वैसे करिश्मा ने बहुत जबरदस्त अपना बेस्ट दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो भी था उनको उन्होंने बताया। सो बहुत यस, मेरे पास तो एलोवेरा जेल नहीं है, बट ठीक क्वेश्चन है। सो अल्टीमेटली वैसे करिश्मा ने बहुत अच्छा बताया। एंड रही बात करिश्मा, जब पहले मिलता तो आप नहीं कर पाते समय पे ये चीजें, आज यही समय है जो आपको मिला हुआ है ना। एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, तो जो जब मिल गया वो बेस्ट टाइम है, उसी बेस्ट टाइम में और अपना बेस्ट करना है, जहां से और आगे अपना बहुत बेस्ट कर पाओ, है ना। सो ये बहुत जबरदस्त था। एंड सागर सर का तो बहुत कमाल का था, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एक्सपीरियंस वो तो है ना, जहां हम सोचते हैं पहुंचने के लिए वहां से वो चले आ चुके हैं। तो हम बहुत सारी चीजें सागर सर से सीख सकते हैं। एंड मेक श्योर सागर सर की जो एक्साइटमेंट है नेक्स्ट लेवल, उनको उस ऊंचाइयों तक एक दिन पहुंचाएंगी, मतलब जिन्होंने उन्होंने आज तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो होता है ना, अनिल जग्गी सर एक लाइन बोलते हैं कि फॉरएवर जल्दी किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आएगी ना, और कुछ समझ नहीं आती। ये वही ट्रेन है जहां से आपको वो सक्सेस तक पहुंचा सकती है। तो जो भी कोई पर्सन इस ट्रेन पर बैठ गया ना, ये वक्त जो है ना, ये ऐसा गोल्डन टाइम है, ये लाइफ में आपके ना कभी वापस नहीं आने वाला। एक समय पानी का प्लांट आया है ना, तो ये एक बहुत जबरदस्त मौका है आपके पास। आज का लिया हुआ डिसीजन कल की आपकी पूरी जनरेशन को फुलफिल कर सकता है। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, वन ऑफ द बेस्ट एज है। जितने एज में आ चुके हो, डिसीजन लो। 5 इयर्स, एंड 5 इयर्स आप देखोगे अपने लाइफ के एक जबरदस्त आप मोमेंट देखोगे। मैं आपसे प्रॉमिस भी कर सकता हूँ। बट जो टिका रहेगा, सीखता रहेगा, काम करता रहेगा, वो 100% इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में हर किसी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेरे साइड से। एंड थैंक यू सो मच मैम, वैसे आपने बहुत तरीके से अपने सिस्टम को हैंडल करते हो, सो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। एंड मेक श्योर एक दिन वो इंदिरा गांधी स्टेडियम भरा होगा हमारी टीम से, और वो उस दिन है ना एक जबरदस्त ट्रॉफी चमकती हुई हाथ में होगी, और वो पल आप बोलोगे कि मैंने एक दिन डिसीजन लिया था 3 इयर्स पहले, और या 2 इयर्स पहले, है ना। तो वो इसका है ना, वो जितना पेन है ले लो, आने वाले समय में जिस दिन ट्रॉफी होगी ना हाथ में, उस दिन सारे पेन सब समझ नहीं आएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ओवर टू सो यू मच। मैम। यस सर, थैंक यू सो मच शुभम सर। सर कितना अच्छा एक मैसेज दिया, आप सोच सकते हो। वो गेनिंग टाइम, पेनिंग टाइम नहीं, गेनिंग टाइम को सोचो, विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो कि आप सच में बाकी सब के तरह अब अपने मम्मी पापा के साथ वहां पे स्टेज में खड़े हो, राइट। एंड सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अगर मैं आऊं तो विशाल सर, यस, आप अगर अवेलेबल हो तो। यस Yes, सर। yes, ma'am, I am here. So first of all, thank you very much, all जितने भी लीडर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सागर भाई है ना, और दूसरी चीज क्रिस्मा मैम, काफी अच्छे से आप लोगों ने शुरुआत करी, एंड अपने डिसीजन के बारे में आप लोगों ने शेयर करे। और डिसीजन ये होता है गाइस, जो हमें ना, मतलब जिस सिचुएशंस में हम हैं, उस सिचुएशन से हमें निकाल के हमारी जो थिंकिंग पावर है वहां तक हमें पहुंचाता है। और अगर मैं सबसे पावरफुल चीज की अगर मैं बात करूं, तो लाइफ में सबसे बेस्ट चीज जो होती है, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो होता है इन द सेंस, वो होता ही है डिसीजन लेना। और अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, मेरे से कोई पूछे कि आपके लाइफ के सबसे बेस्ट 10 डिसीजन कौन सा है, तो उनमें से एक जो डिसीजन मेरा सबसे बेस्ट है ना, वो है फॉरएवर को ज्वाइन करना, राइट। बिकॉज इस जैसा प्लेटफॉर्म गाइस, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप धरती पे कहीं पे भी जाओगे ना, ओनली वन प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है फॉरएवर। इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बिकॉज आज 15 तारीख है, आप लोगों को पता है ना, और सबके अकाउंट्स में ना उजाला हुआ होगा, है ना। सो बेसिकली इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं पे भी नहीं है, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, राइट।
बट आपको अपना क्या करना है, आपको अपने डाउट से अपने डिसीजन की तरफ बढ़ना है। मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, डाउट में जब तक रहोगे तब तक डिसीजन नहीं ले पाओगे, और तब तक डिसीजन नहीं लोगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर। देन आपके मेंटोर, आपके जो भी सीनियर अपलाइन है, वो आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। एंड बेसिकली कल हमारा जो भी लीडर्स हैं उनके यहाँ सेशन होने वाला है पर्सनली, है ना। सो उसके अंदर बेसिकली हम बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में जानने वाले हैं। और आपको भी गाइज वो सेशंस तब मिल पाएंगे जब आप अपने इस सोच से लेके इस लेवल से जंप करके नेक्स्ट लेवल पे बढ़ो। आप खुद को चाहोगे कि हाँ हम आगे बढ़े, राइट। सो मेरी साइड से इतना ही। एंड बहुत जबरदस्त आप लोगों ने बोला, इन द सेंस कृष्णा मैम वर्डिंग बहुत जबरदस्ती फाइन वर्ड में जा रहे हो आप धीरे धीरे, है ना। सागर काफी अच्छा था। सो ओवरऑल बोलते हैं ना प्रशंसक, है ना, और प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज जब अच्छी लगे, है ना, बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, बोली जाती है, तो बार बार हमें ना कि कोई भी चीज जब अच्छी लगे तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो आप लोग नो डाउट अगर आप ऐसे ही लगे रहे, आपने कंसिस्टेंसी रखी, तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर। सर ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर आप काम करोगे ना, तो एवरी मंथ का जो पे आउट का डेट होता है, वो फॉरएवर ने आज से 46 साल पहले एक कमिटमेंट किया था 1978 को, कि मेरे इस सिस्टम में जितने भी पर्सन काम करेंगे उसका पे आउट मंथ के 15 डेज से बिफोर होगा। तो कभी आज तक भी 46 साल हो गया, 15 से भी 16 नहीं हुआ है। इसके ऊपर ना एक बढ़िया सा क्लैप होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम ही करते हैं पैसे कमाने के लिए, एंड ना कि पैसा आपको फॉरवर्ड देता है। पैसे के बहाने काफी सारा चीज देता है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हेल्थ। हेल्थ के साथ साथ बैलेंस करके आप कैसे टाइम मैनेज करके, गोल सेट करके, स्किल्स को बढ़ाते हुए पैसा कमाओगे, वो भी फॉरवर्ड आपको सिखाते हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना लेना चाहते हो। फॉरएवर के पास देने के लिए इतना सारा है, इतना सारा, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी, इतना सारा है। गिविंग एटीट्यूड फॉरएवर के पास बहुत है। आप लेना कितना चाहते हो, ढंग से लेना कितना चाहते हो, नंबर वन से कैसे कितना लेना चाहते हो। मेरा मेंटर तो हमेशा मुझे यही चीज बताते हैं कि 2 नंबर से बहुत लोग कमाते हैं, 1 नंबर से आपको कमाना है ना। 2 नंबर बहुत तरीका है आज के डेट में, सो आपको 1 नंबर से कमाना है। सो इसके लिए गुड सपोर्ट सिस्टम है। एवरीडे 9 बजे का सेशन होता है, उसको प्रॉपर टाइम में आके डिसिप्लिन में होके ट्रेनिंग को अटेंड करो एंड आगे बढ़ जाओ। जहां पर भी डाउट रहेगा, जिस भी पर्सन ने आप इस लिंक को दिए हैं, आप उसको पूछो डायरेक्टली, मैम मुझे आज ये चीज नहीं पता चला, मुझे ये नहीं समझ में आया, या सैड जो भी है, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू सो मच एवरीबॉडी कि आप लोग बने रहे। आई होप आप लोग बने रहे हो, खुद के लिए बने रहे हो, है ना, खुद के लिए सीखे हो। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन को। 23 के 23 पर्सन है, सबको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो होगा परसों 9 बजे।